हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, तो चैप्टर के नाम से आप समझ रहे होंगे ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें आप ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ोगे और उनके इनवर्स के बारे में। ठीक है ना भाई। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो 9th-10th में। ठीक है ना। क्या पढ़े हो 10th में? साइन एक्स या साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और जी कोसेक थीटा। ये सारे फंक्शन कैसे आपके ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो ये सारे फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। अब इन्हीं फंक्शन का बारे में पढ़ेगा और इनके इनवर्स के बारे में। तो इनवर्स कैसे निकालते, जैसे मान लो आपका हमने लेट कर लिया कि x इजिकल टू साइन थीटा है जी। क्या लेट कर हमने कि x इजिकल टू हमारा क्या है भाई, साइन थीटा है। ठीक है ना। x इजिकल टू साइन थीटा है तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये साइन हमारा इधर जाता है तो थीटा इजिकल टू जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह से यदि हम थीटा x इजिकल टू ले लेते हैं कोस थीटा तो कोस इधर चला जाएगा तो थीटा इजिकल टू जाता है कोस इनवर्स x। इस तरह से इन सभी फंक्शनों के इनवर्स का हम इसमें बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स के बारे में ही पढ़ना है इसमें। मेनली चैप्टर ये इनवर्स के बारे में, लेकिन इनवर्स के बारे में पढ़ने से पहले भी हमें इनके बारे में, इनके डोमेन और रेंज के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है भाई। तो डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं। पहले देखते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। डोमेन, तो डोमेन क्या है भाई, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू, ये होता है डोमेन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हमें समझना है डोमेन क्या होता है। ठीक है ना। वैसे तो इसकी एक डेफिनेशन है अलग, लेकिन हम इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। यानी कोई भी एक फंक्शन है हमारा, यदि हम उस फंक्शन में क्या क्या एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो सभी का हमारा एक सेट क्या बन जाता है, एक डोमेन बन जाता है। मान लो हमारे पास एक एफ एक्स से वाई पे डिफाइन एक फंक्शन है, तो ये हमारा क्या है भाई, एक्स है। ये हमारा क्या है, एक सेट वाई है और ये एफ के द्वारा रिलेटेड है। ठीक है ना। एफ द्वारा ये इससे रिलेशन है इसका। तो एक्स में क्या होगा, 1 2 3 4 5, हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 लिख लिया हमने। चलो ये बस इतने कर लो। इसमें हो गया हमारा 1 2 3 4 5 7 8 9 और जी 10। ये हमारा हो गया y में। अब x के जिन भी एलिमेंट की y में इमेज होगी, वो x के एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डोमेन हो जाएंगे। मान लो हमने एक फंक्शन लिख लिया, इसके लिए f(x2) y से रिलेटेड है और f(x) इजिकल टू है हमारा 2x। f(x) इजिकल टू क्या है भाई, 2x है। तो x के सभी एलिमेंट देख सकते हैं हम, x के सारे एलिमेंट रख सकते हैं इसमें। 1 भी रख सकते हैं तो 1 2 1 2 आ जाएगा। 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी। तो ये सारे एलिमेंट हम किसी ना किसी तरह से इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है, सारे एलिमेंट इनपुट वैल्यू है। पुट कर देना है, नहीं इनपुट वैल्यू। यदि हम 1 रखते हैं तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ये इसकी इमेज आएगी। 2 रखेंगे इसमें तो f2 क्या आ जाएगी वैल्यू भाई, 2 × 2 2 2 जा 4। 3 रखोगे 6 आ जाएगी इसकी इमेज। 4 रखोगे तो 8 आ जाएगी इमेज और 5 रखोगे तो 10 इसकी इमेज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट x के क्या बन गए, डोमेन बन गए। यानी इस फंक्शन के लिए इसकी डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 5। ये सेट पूरा इसका क्या बन गया भाई, डोमेन बन गया। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू। ये रफ कर दूं मैं, ठीक है भाई।
all possible output value। ठीक है, ये हमारा होता है रेंज। शॉर्ट फॉर्म में एक थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख ली हमने। ये क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। अब रेंज यानी आउटपुट वैल्यू। तो जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू क्या था, 2x था, तो हमने इसमें f1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 आ गया। f2 रख दिया, 2 2 जा 4, f3 रख दिया, 3 3 जा 3 2 जा 6। तो इस तरह से 6 आ गया, फिर 7 8 भी है, फिर 9 भी है, 10 भी है इसकी आउटपुट वैल्यू। तो हमारी जो रेंज होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और ये जो सेट है जिस पे डिफाइन है x to y पे, तो वो क्या होगी हमारी रेंज 2 4 6 8 और जी 10। ये हमारी रेंज होगी भाई। यानी आउटपुट वैल्यू हमें जो मिली उनका सेट क्या बन गया, हमारा रेंज बन गया। ये रेंज होता है। एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो हम किसी भी कर्व का ग्राफ खींचते हैं, तो जब हम किसी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू डिफाइन की जा सकती है वो सारी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू क्या होती है, हमारी डोमेन होती है। और जो सारी वैल्यू वाई एक्सिस पे होती है वे सारी वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डोमेन और रेंज के लिए भी। जिस तरह से एक एग्जांपल लेते चलो डोमेन के लिए, कि एक हमारे पास एफ एक्स इजकल टू है 1/x-3। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए कहता है हमसे, फाइंड डोमेन। अब ये फंक्शन डोमेन क्या है, ऑल इनपुट वैल्यू है ना, ऑल इनपुट वैल्यू का जो सेट बन जाएगा वो हमारा डोमेन होगा। अब हम इस पे इनपुट, ये फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए फिर हमारा। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए, देखने के लिए हमें क्या होगा कि भाई ये वाला पार्ट जो है इसका डिनोमिनेटर का, ये 0 नहीं होना चाहिए। यानी x डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू x-3 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी x-3 हमारा 0 होगा, नहीं होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x 3 नहीं होना चाहिए। मान लो आपने x की वैल्यू 3 पुट कर दी यहाँ पे, f3, तो 1/3 - 3 कैंसिल हो गया, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड फॉर्म। ओ अनडिफाइंड नहीं, इन्फिनिटी फॉर्म होगी। तो इन्फिनिटी यानी वो क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो भाई इस 3 के लिए तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। जब फंक्शन डिफाइन है नहीं तो फिर हमारा ये 3 तो इसकी वैल्यू होगी नहीं। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, r-3, यानी फंक्शन r के सारे वैल्यू पे डिफाइन है, बस 3 को छोड़कर, ठीक है ना, 3 हटा देते तो हमारे फंक्शन इसमें डिफाइन हो जाता है। तो इसका डोमेन हमारा कितना हो गया, r-3। ये होती है डोमेन। छोटी सी चर्चा थी हमारी डोमेन के लिए, वो हमने कर दी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। तो हमारे जितने भी फंक्शन है उनके सभी के इन्वर्स देखते हैं, और पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनकी डोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है साइन एक्स, पढ़ चुके हैं आप 9th में 10th में भी। साइन एक्स की डोमेन होती है r, रेंज होती है -k1 से +k1। कॉस एक्स उसकी डोमेन r, -k1 से +k1 इसकी रेंज। ठीक है भाई, तो देखते हैं एक बार, छोटा सा एक बार ग्राफ बता देते हैं आपको। वैसे तो वो अलग एक टॉपिक है ग्राफ बनाने का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि साइन एक्स की डोमेन r क्यों है और रेंज -k1 से +k1 क्यों है। मैं डायरेक्ट बना देता हूँ ग्राफ साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है भाई। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, इसको सबको टच करके जाएगा भाई, है ना।
यहाँ पे पाई, यहाँ है 1, यहाँ है -1। ये पाई है हमारा, यहाँ 3π/2, यहाँ पे 2π, वो आगे भी चलेगा इस तरह से। यहाँ हो गया आपका -π/2, यहाँ -π, और यहाँ -3π/2, यहाँ पे 2π। इस तरह से हमारा एक ग्राफ चल रहा है। तो आप देख रहे होगे डोमेन तो इसकी आर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू हमने पुट करी उन सभी पे हमारे साइन एक्स का एक वैल्यू आ जाती है हमारी, और ग्राफ भी कहीं पे ब्रेक नहीं है, वो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसलिए डोमेन आर होगी, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस पे सारे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर के नंबर सभी है ना, और सभी नंबर पे हमारी साइन एक्स की कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी, यानी इनपुट वैल्यू जरूर होगी इसकी साइन एक्स की। आउटपुट वैल्यू जो हमारी साइन एक्स की है वो 1 से बाहर नहीं जा रही और -1 से नीचे नहीं जा रही। ग्राफ देख लेते हैं आप कि ग्राफ जो बन रहा हमारा ये, वो 1 से बाहर नहीं जा रहा और -1 से भी बाहर नहीं जा रहा, यानी इसी के बीच में घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इसका साइन एक्स का ग्राफ है। तो इससे हम देख रहे हैं कि डोमेन इसकी आर एक्स एक्सिस पे होती है, मैंने बताया, और रेंज होती है वाई एक्सिस पे, वो 1 से -1 के बीच में ही है। ठीक है, इसी तरह से हमारा कोसेक्स का होता है भाई। कोसेक्स का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि कोसेक्स की डोमेन और रेंज भी यही है ना। तो कोसेक्स का ग्राफ क्या होता है, कोसेक्स जो होता है भैया, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ पे लिख लो आप, और यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया हमारा π/2, यहाँ लिख लो पाई जी 3π/2 और जी 2π, ऐसे इधर कर लो भाई, -π/2, -π, 3π/2 और जी 2π। ये ग्राफ हमारा इस तरह से चलता है। ठीक है ना, इस तरह से ग्रो करता है ये ग्राफ। अब आप देख रहे होगे कि इसमें भी हमारा ग्राफ ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसकी डोमेन आर होगी और रेंज होगी वही 1 से -1 के बीच में, क्योंकि साइन कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोस -90 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह से हम देख के वैल्यू पुट करके अपना कर लेते हैं। 11th क्लास में ये पूरा टॉपिक, एक दिन एक हम अलग वीडियो बना देंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है ना, वहाँ पे आप देख लेना। तो इस तरह से अभी तो हम थोड़ा ऐसे ही बना रहे हैं ग्राफों को। तो इसकी डोमेन रेंज होगी। अब tan x की बात आती है, tan x की जो डोमेन होती है वो r - 2n + 1 π/2 × n - z होती है, और जी रेंज होती है उसकी r। तो भैया tan x का जो ग्राफ बनता है हमारा वो इस तरह से बनता है, यानी फिर यहाँ भी होता है कंटिन्यूस, इस तरह से चलता रहता है, वो इधर भी होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। आप देखते होगे कि tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है भैया इन्फिनिटी। तो tan 90 ये यहाँ पे आपका π/2 है और यहाँ -π/2, इस तरह से आगे फिर 3π/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख रहे होगे tan 90 की ग्राफ जो जा रहा है वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन इस 90 वाली टच लाइन को टच नहीं कर रहा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो अनंत तक की जाएगा, इन्फिनिटी तक की जाएगा, उसके पैरेलल होता चला जाएगा, धीरे 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 नज़दीक चला जाएगा। तो इसलिए 90 वाली वैल्यू पे उसका कोई भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गया, हमारा ग्राफ भी तो ब्रेक हो गया यहाँ पे 90 वाले पे, चल नहीं रहा, टूट गया, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस तरह से जाके नीचे नहीं आया वापस, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 90 पे तो कोई डिफाइन नहीं हो रहा फंक्शन, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो वहाँ पे डिफाइन है नहीं, इसलिए हमारी ये वाली आर में से ये वाली वैल्यू हमने हटा दी, माइनस कर दी, तो तब हमारा डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी आर, क्योंकि वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की जा रहा है। ग्राफ -इन्फिनिटी से चला ऐसे,
और प्लस इन्फिनिटी। यानी वाई एक्सिस पे जो चली गई वैल्यू होती है हमारी, वो सारी क्या होती है, हमारी रेंज होती है। तो ये हमारी रेंज क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। इसलिए इसी तरह से कोट एक्स की रेंज होगी, डोमेन होगी आर माइनस एन पाई, ठीक है, और रेंज होगी आर। सेक एक्स की रेंज होगी, डोमेन होगी आर माइनस 2 एन प्लस 1 पाई बाई 2 एन बिलोंग जेड, और रेंज होगी उसकी माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। कोसेक एक्स की जो डोमेन होगी आर माइनस एन पाई एन बिलोंग जेड, और उसकी जो डोमेन उसकी रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसी तरह से अब आगे इन्वर्स वाले फंक्शन भाई, कौन से फंक्शन आ गए अब, इन्वर्स वाले। तो इन्वर्स वाले फंक्शनों में सबसे पहले साइन इन्वर्स एक्स है। तो ये साइन इन्वर्स एक्स की जो डोमेन हो जाएगी, जो हमारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी जो रेंज थी वो उनकी डोमेन बन जाती है। तो साइन एक्स की जो रेंज थी वो माइनस के 1 से प्लस के 1 है, वो साइन इन्वर्स एक्स की रेंज होगी माइनस के 1 से प्लस के 1 रेंज, यानी यहाँ से रेंज या डोमेन आ गई भाई, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स की जो डोमेन आ गई वो माइनस के 1 से प्लस के 1 हो गई। अब इसकी रेंज क्या होगी, माइनस के 90 से प्लस के 90, इनके बीच में, ठीक है। और ये भी वैल्यू होती है कोस इन्वर्स एक्स। तो कोस इन्वर्स एक्स की जो डोमेन होगी वो ये वाली, यहाँ जो रेंज है माइनस के 1 से प्लस के 1, वो तो इसकी रेंज डोमेन होगी, और इसकी रेंज होगी हमारी 0 to पाई, ठीक है भाई। इसे हम साफ कर देते हैं। अब हमारा आता है भाई अगला फंक्शन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन हो जाएगी और जी रेंज, तो tan इनवर्स एक्स की डोमेन, जो tan की रेंज है वो डोमेन आ गई R, ठीक है जी। और जो इसकी रेंज है वो इसकी रेंज होगी माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, और छोटा ब्रैकेट आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमारी इसकी tan इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज होगी। अब आता है हमारा कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन हो वो उसकी भी R हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो R है कोट की। तो कोट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, R होगी, और रेंज हो जाएगी 0 to पाई, 0 to पाई। यहाँ पे है लार्ज ब्रैकेट, यहाँ है छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना भाई। इसके बाद आपका आता है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन हो जाएगी वो ये वाली, इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी भाई माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं R माइनस 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 1 है ना, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज होगी भाई माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 माइनस, नहीं, इसकी जो होगी 0 to पाई, इसकी होगी 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगी इसकी, है ना, ये हो जाएगी इसकी रेंज, ठीक है भाई, 0 to पाई हो जाएगी भाई, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स, उसकी डोमेन तो यही रहेगी आपकी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, और जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 92 प्लस 90 माइनस 0, माइनस 92 प्लस 90 माइनस 0, ये इनकी डोमेन और रेंज होगी भाई, ठीक है। तो ऐसे भी नोट कर लेना आप। और एक बात का ध्यान रखेंगे, देखिए जो हम पढ़ा रहे हो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वैसे तो ये सभी के यूजेबल है, आप IIT देने जाओ या आप NDA देने जाओ, सभी के काम में आएगा, इस यहाँ से रिलेटेड सब होता है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर चल रहा है इसका बेनिफिट लीजिए सभी, और इसको वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे, और एक बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो सभी आपको मिलती रहे, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, ठीक है भाई।
किसी भी फंक्शन को एग्जाम्पल ले लो आप कि भाई आपका है कोस इनवर्स वाई इजिकल टू कोस इनवर्स माइनस के 1/√2, कोस इनवर्स माइनस के 1/√2 है हमारे पास। इसकी हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हिंदी में बोलते हैं मुख्यतः मान ज्ञात बताना है। तो देखते हैं हम भाई y इजिकल टू कोस इनवर्स माइनस के, ये कोस π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। माइनस का साइन यहाँ कर दोगे आप पुट, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस माइनस के π/4। अब आप देखेंगे कोस की जो हमारी रेंज है वो कोस की रेंज है हमारी 0 to π, है ना। तो कोस की रेंज तो है 0 to π, और लेकिन हमारा जो आ रहा है माइनस के π/2, तो ये तो इस रेंज में आ नहीं रहा। y डज नॉट बिलोंग, y किस में होना चाहिए, जबकि y होना चाहिए 0 से π के बीच में, इसके बीच में है नहीं है, इसमें आ नहीं रही इसकी रेंज। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये इस रेंज में आ जाए हमारा भाई। तो हम देखते हैं ASTC, यानी आपका जो कोस है वो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस है और कौन से में प्लस है। यहाँ माइनस है, यहीं पे ले लो आप, यहाँ भी माइनस होता है कोस, तो यहाँ हमारा क्या होता है पाई माइनस। तो हम इसे लिख लेंगे y इजिकल टू कोस इनवर्स, ये माइनस के, इसको नहीं भाई, इसको लिखते हैं माइनस कोस π/4 को क्या लिख देंगे कोस पाई माइनस π/4, ठीक है। इसे हम लिख देंगे कोस पाई माइनस π/4। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1 3 π/4 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया अपना y इजिकल टू कोस इनवर्स कोस 3 π/4, यानी y जो है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो ठीक है, 0 से पाई के बीच में 3 π/4 वैल्यू हमारी, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3 π/4, यही प्रिंसिपल वैल्यू है। यही है आपकी प्रिंसिपल। तो आज हमने जो करा क्या करा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको बताया फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया, फिर डोमेन रेंज के बारे में बताया आपको, ठीक है। और डोमेन रेंज की तरफ को बढ़ते हैं फिर हम अपने आगे एक एग्जांपल पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया। अगली क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे 2-4 अपने एग्जांपल करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के, और फिर फॉर्मूलों की तरफ को बढ़ते चलेंगे चैप्टर में, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आशा रखता हूँ आपको सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी, और बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे शेयर करने से आपको क्या होगा, आपका फ्रेंड सर्कल में जिसको भी इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो सकता है, आपने जो बेनिफिट लिया वो अपने फ्रेंडों को भी बेनिफिट दे, और सभी को कहे कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू।